इनकम टैक्स के अंदर एक बहुत बड़ा अपडेट किया गया है। जैसा कि आप थंबनेल से देख ही पा रहे हैं, डिस्कार्ड इनकम टैक्स रिटर्न। तो ये डिस्कार्ड इनकम टैक्स रिटर्न क्या है, किसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगी, किस सिचुएशन के अंदर आप इसको फाइल करेंगे, तो ये सारी ही चीज़ों को जो है डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और इनकम टैक्स पोर्टल पर भी मैं आपको बताऊँगा कि ये ऑप्शन आपको जो है कहाँ पर नज़र आने वाला है। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो कुछ इनकम टैक्स पोर्टल पर ही कुछ क्वेश्चन आंसर जो है पूछे गए हैं और उनके आंसर दिए गए हैं, जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो पाएगी। तो ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और उसके बाद ये जो पूरी क्वेश्चन आंसर फॉर्म होगी, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ जाकर भी जो है इनको देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया है। आई फाइल्ड माई ओरिजिनल ITR अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 ऑन 30 जुलाई 2023 बट नॉट येट वेरीफाइड, कैन आई डिस्कार्ड इट। तो 30 जुलाई 2023 को जो है ITR फाइल की थी बट उसको वेरीफाई नहीं किया था, तो क्या उसको डिस्कार्ड किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है यस, इसको डिस्कार्ड किया जा सकता है। इवन जो आपकी सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर रिटर्न होती है, मीन्स जो आप 31 जुलाई से पहले फाइल कर लेते हैं, जिसको आप ओरिजिनल रिटर्न बोलते हैं, या फिर आपकी बिलेटेड ITR हो सकती है, मीन्स 31 जुलाई के बाद जो आप ITR फाइल करते हैं, या फिर रिवाइज ITR हो सकती है। कोई भी ITR ये हो सकती है इफ़ दे डू नॉट वांट टू वेरीफाई इट। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज़ तो आपको ज़रूर क्लियर होगी कि यहाँ पर केवल ऐसी ही ITR को डिस्कार्ड ITR बोला गया है, या ऐसी ITR को ही आप डिस्कार्ड कर सकते हो जहाँ पर आपने ITR तो फाइल कर दी थी, चाहे वो 139(1) के अंदर फाइल की हो, सेक्शन 139(4) के अंदर फाइल की हो, या 5 के अंदर फाइल की हो, बट आपने उसको वेरीफाई नहीं करवाया है और आपकी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है, आप बोल सकते हैं वो पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन है। तो अगर आपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर दिया है, उसको E-वेरीफाई नहीं करवाया है या वेरीफाई नहीं कराया है, फिजिकल मोड में बोलें या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में बोलें, तो ऐसी ITR को जो है आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। हो सकता है वो आपने जो आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न है उसको E-वेरीफाई ना करवाया हो, आपको लगता है मुझे उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, उसमें कुछ मुझे नई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, नई इनकम दिखानी है, या कोई डिडक्शन आपसे छूट गई है, या आपने एक्सेस साइड में कुछ दिखा दिया है, तो ऐसा भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि आप उसको वेरीफाई करना ही भूल गए, तो उस केस में फिर आपको ये ऑप्शन दे दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर ये बताया गया है कि जब आप इस ITR को डिस्कार्ड कर देंगे तो उसके बाद आपको क्या होगा दोस्तों, एक नई ITR जो है फाइल करनी पड़ेगी। बट यहाँ पर यह भी बताया गया है ITR filed under section 139(1) is discarded and subsequent return is filed after the due date, it would attract implication of section 234(f)। तो इसका मतलब ये है कि सपोज आपने जो अपनी ITR फाइल की थी वो 139(1) के अंदर फाइल की थी, मीन्स 31 जुलाई से पहले ही आपने फाइल कर ली थी, बट आपने उसको E-वेरीफाई नहीं कराया था। तो अब आप जब 31 जुलाई के बाद उसको डिस्कार्ड करेंगे और एक नई ITR फाइल करेंगे, तो वहाँ पे उस ITR को बिलेटेड ITR ही माना जाएगा और उसके ऊपर जो भी सेक्शन 234(f) की पेनल्टीज़ या लेट फीस लगती है वो आपके ऊपर लगेगी। अब सेक्शन 234(f) के अंदर जो पेनल्टीज़ लगाई जाती है या लेट फीस लगाई जाती है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसलिए देखिए, यहाँ पर बताया गया है इट इज़ एडवाइज टू चेक वेदर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR 139 इज़ अवेलेबल और नॉट बिफोर डिस्कार्डिंग एनी प्रीवियसली फाइल्ड रिटर्न। तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब क्वेश्चन 2 में देखिए बताया गया है आई डिस्कार्ड माई ITR बाई मिस्टेक, इट इज़ पॉसिबल टू रिवर्स इट। तो देखिए दोस्तों, आप ध्यान रखें, जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को डिस्कार्ड अगर करते हैं, आपने उसको वेरिफिकेशन नहीं करवाया था, तो उसको डिस्कार्ड करने से पहले ज़रूर एक बार सोच लें, क्योंकि अगर आपने उसको एक बार डिस्कार्ड कर दिया तो आप उसको रिवर्स नहीं करवा पाएंगे। तो डिस्कार्ड करने का मतलब ही होता है, आप एक बार ITR को डिस्कार्ड कर देते हैं तो वो नॉन फाइलिंग ऑफ ITR ही माना जाता है। तो अगर डिस्कार्ड आपने करना है तो सोच समझ के करें, क्योंकि आपने डिस्कार्ड गलती से कर दिया तो फिर उसको आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन का आंसर जो है वो बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, वेयर आई कैन फाइंड द डिस्कार्ड ऑप्शन। तो अब ये देखिए, आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर इसका ऑप्शन कहाँ पर नजर आएगा। तो इसका ऑप्शन के लिए देखिए, मैं आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर ले जाता हूँ। तो जब आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर आएंगे तो यहाँ पर आपको E-फाइल के अंदर जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जाना है, E-वेरीफाई रिटर्न के अंदर जाना है। और देखिए, जैसे ही आप E-वेरीफाई रिटर्न के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आएगा, या तो आप रिटर्न को E-वेरीफाई कर लें, या आपके पास टाइम लिमिट ही नहीं है, क्योंकि अब तो विदिन 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ITR आपको अपनी रिटर्न को E-वेरीफाई करना होता है। तो सपोज़ आप करना भूल गए थे, आपका डिले हो गया 30 डेज़ से, तो उस केस में फिर यहाँ पर आपको
डिस्कार्ड रिटर्न का ऑप्शन जो है वो नज़र आ जाएगा। तो मेरे केस में तो नज़र इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मेरी कोई रिटर्न ऐसी पेंडिंग ही नहीं है जो मुझे ई वेरिफिकेशन करनी हो। तो इसलिए अगर आपने ITR फाइल कर दी और आपने अभी तक वेरीफाई नहीं की तो यहाँ पे आपको डिस्कार्ड रिटर्न का ऑप्शन जो है वो नज़र आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन जो है नज़र आने वाला है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, इज इट मैंडेटरी टू फाइल सब्सिक्वेंट ITR इफ डिस्कार्डेड फॉर माई प्रीवियस अन वेरीफाइड ITR। तो यहाँ देखिए ये पूछा गया है क्या मैंने अगर अपनी जो ITR फाइल की थी उसको डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि जो मैंने ITR फाइल की थी उसको मैंने वेरीफाई नहीं कराया था, तो क्या मुझे सब्सिक्वेंट ITR फाइल करना ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, जब आपने फर्स्ट टाइम ITR फाइल की होगी तो आपने इसीलिए ही फाइल की होगी क्योंकि आपके ऊपर या तो ITR फाइलिंग एप्लीकेबल होती होगी, आपकी इनकम 2.50 लाख से ज़्यादा होगी, या आपकी इनकम इस तरीके की होगी कि आप इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं। तो अगर आप एक बार अपनी ITR को डिस्कार्ड कर देते हैं तो उसके बाद ज़रूर आपको जो फ्रेश रिटर्न है उसके बिहाफ पे वो रिटर्न ज़रूर फाइल करनी चाहिए। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप अगर इनकम टैक्स की रिटर्न को डिस्कार्ड कर देते हैं तो आप अपनी रिटर्न को ज़रूर सब्सिक्वेंट जो है फाइल ज़रूर करें। उसके बाद क्वेश्चन 5 यहाँ पूछा गया है, आई सेंड माई ITR V to CPC एंड इन ट्रांजिट एंड नॉट येट रीच CPC बट आई डोंट वांट टू वेरीफाई द ITR एस गेट टू नो द डिटेल्स नॉट रिपोर्टेड करेक्टली कैन आई स्टिल डिस्कार्ड ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पूछा गया है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ये SSC है वो अपनी ITR को फिजिकल मोड में वेरिफिकेशन कराना चाहते थे। तो दो मोड होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक मोड होता है, ऑनलाइन मोड होता है जहाँ पर आप बैंक के थ्रू या फिर आधार OTPC कर सकते हैं। दूसरा आपको जो आपकी ITR V की एक्नॉलेजमेंट की कॉपी है आपको साइन करके वो CPC बेंगलुरु भेजनी पड़ती है। तो यहाँ पर यही बताया गया है, अगर मैंने वो साइन करके CPC बेंगलुरु स्पीड पोस्ट कर दी है या जो भी प्रोसेस होता है सेंड करने का, बट अभी वो CPC बेंगलुरु रीच नहीं हो पाई है, तो क्या मैं डिस्कार्ड का ऑप्शन जो है यूज़ कर सकता हूँ। तो दोस्तों देखिए, आपको इस केस में डिस्कार्ड का ऑप्शन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। इस केस में आपको डिस्कार्ड अपने रिटर्न को नहीं करना है। आगे क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, व्हेन कैन आई अवेल दिस डिस्कार्ड ऑप्शन एंड आई कैन अवेल दिस डिस्कार्ड ऑप्शन मल्टीपल टाइम और ओनली वंस। तो देखिए, डिस्कार्ड का जो ऑप्शन है वो आपको तब मिलता है जब आपकी जो रिटर्न है वो पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन होती है या अनवेरीफाइड होती है। तो अगर आपकी रिटर्न पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन है, अनवेरीफाइड है, तो आप एनी नंबर ऑफ टाइम्स अपनी ITR को डिस्कार्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, तो 7th क्वेश्चन क्या है, माई ITR फाइल्ड फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। तो जब ये असेसमेंट ईयर 22-23 की बात करता है तो इसका मतलब ये फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर 21-22 जो है वो लेके चल रहा है। तो कह रहा है वहाँ मैंने जो रिटर्न फाइल की थी 21-22 की, वो असेसमेंट ईयर 22-23 में फाइल की, अभी भी वो पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन है। तो क्या अभी डिस्कार्ड का ऑप्शन मैं चूज़ कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो डिस्कार्ड रिटर्न का ऑप्शन है ये आपका असेसमेंट ईयर 2023-24 से ही एप्लीकेबल हुआ है, या आप बोल सकते हैं जो आपका फाइनेंशियल ईयर की ITR आपने 22-23 की असेसमेंट ईयर में फाइल की होगी उसके ऊपर ही एप्लीकेशन होता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है केवल आपकी जो ITR आपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 की असेसमेंट ईयर 23-24 में फाइल की है, चाहे वो 139(1) के अंदर की हो, 4 के अंदर की हो या 5 के अंदर की हो, केवल यहीं ये आपको ऑप्शन जो है मिलने वाला है। और ये ऑप्शन भी आपका जो एलिजिबल रहेगा वो केवल 31 दिसंबर तक ही रहेगा। तो सपोज करें फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जो ITR है, अगर आपने 139(1) में फाइल की होगी तो 31 जुलाई तक फाइल कर दी होगी। 139(4) की आप जो है 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। 139(5) की भी आप रिवाइज रिटर्न कर सकते हैं 31 दिसंबर तक। तो इस तरीके से अगर आप कोई रिटर्न को डिस्कार्ड करना चाहते हैं तो आपके पास जो ऑप्शन है डिस्कार्ड करने का, अगर आपने अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को वेरीफाई नहीं किया है, या आप बोल सकते हैं आपकी जो रिटर्न है वो पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन है, तो 31 दिसंबर से पहले पहले आप उसको डिस्कार्ड कर दीजिए और एक नई इनकम टैक्स की रिटर्न को जो है फाइल कर लीजिए। अब फाइनली देखिए हम क्वेश्चन 8 को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है यूज़र के द्वारा या SSC के द्वारा, आई डिस्कार्डेड माई ओरिजिनल ITR 1 फाइल्ड ऑन 30 जुलाई 23 ऑन 21 अगस्त 2023 एंड आई वॉन्ट टू फाइल सब्सिक्वेंट ITR ऑन 22 अगस्त 2023। तो विच सेक्शन शुड आई सेलेक्ट। तो देखिए यहाँ ये बताया गया है जो SSC था उसने जो ओरिजिनल ITR फाइल की थी वो 30 जुलाई 2023 को की थी, मीन्स उसने 139(1) के अंदर ओरिजिनल ITR फाइल की होगी। बट उस ITR को उसने जो डिस्कार्ड किया वो 21 अगस्त 2023 को किया, और 21 अगस्त 2023 के बाद डिस्कार्ड करने के बाद उसने सब्सिक्वेंट जो ITR फाइल की वो 22 अगस्त 2023 को ITR फाइल की। तो इस केस में जो ITR फाइल की गई 22 अगस्त 2023 की, ये कौन से सेक्शन के अंदर फाइल की जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको ऊपर भी ये बात बताई थी, अगर आपने रिटर्न 31 जुलाई से पहले ही फाइल कर चुके थे बट उसके बाद आप उसको डिस्कार्ड करने के बाद 31 जुलाई के बाद अगर फाइल करेंगे तो वहाँ पर आपका जो सेक्शन माना जाएगा वो सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 माना जाएगा।
आपकी जो रिटर्न फाइल होगी वो सेक्शन 139(4) के अंदर ही फाइल होगी, क्योंकि जो आपने सेक्शन 139(1) के अंदर रिटर्न फाइल की थी उसको आपने डिस्कार्ड कर दिया है। तो डिस्कार्ड करने का मतलब ही होता है कि वो रिटर्न अब आपकी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो जब भी आप आगे रिटर्न को रिवाइज करना चाहेंगे तो जो सेक्शन 139(4) के अंदर आपने ITR फाइल की थी उसी ITR का जो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको जो है यूज़ किया जाएगा अपनी रिटर्न को रिवाइज करते हुए। तो देखिए दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था डिस्कार्ड इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर। बहुत ही अच्छा अपडेट आप बोल सकते हैं, या बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।